हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का। आइए हम लोग यहाँ पे LCM SCF का रिवीजन कर रहे हैं RS अग्रवाल की बुक से। अगर आपके पास बुक की PDF नहीं है या फिर बुक नहीं है तो उषा मैथ्स विद अशोक टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। और LCM SCF की आज लास्ट क्लास है, तो टॉप 50 क्वेश्चन मैं हर चैप्टर से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अब की बार हम लोग पूरा ख़त्म करके रहेंगे, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते रहेंगे। तो ये LCM SCF की लास्ट क्लास है, तो आइए मैं शुरू करता हूँ LCM SCF। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आ सकता है तो आप जहाँ पर भी मुझसे संपर्क में हैं आप भेज सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गए थे पार्ट 3 की वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूरा विभक्त कर दे। और इसके ऑप्शन हैं 7, 21, 441 और 4410। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF निकालना है हमें। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 147, 168, 210 और 315 को पूरा विभाजित कर दे। को का मतलब HCF, तो हमें क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF का शॉर्टकट क्या है, बाकी तो HCF निकालने के लिए अगर आपको बेसिक मेथड जानने हैं कि HCF और किन तरीक़ों से निकलता है तो भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट का तो आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से मैंने वहाँ पे समझाया है पहले भी। तो देखिए HCF निकालने का शॉर्टकट क्या है, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। अब देखिए नज़दीक की दो संख्याएँ कौन कौन सी हो सकती हैं, 147 और 168, ये दोनों ज़्यादा नज़दीक हैं। इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर, तो अगर हम इन दोनों संख्याओं के अंतर की बात करेंगे तो 8 में 7 गया 1 और 6 में से 4 गए 2, तो अंतर कितना हो गया 21। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। HCF निकालने का सबसे आसान तरीका, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, अगर ये अंतर इन सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। इन केस ये अंतर विभाजित नहीं करता है पूरा, तब हमें क्या करना होगा, 21 के गुणनखंड करेंगे 3 और 7। इन गुणनखंड में से कोई एक संख्या जरूर इन दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें देखना है कि 21 का कौन सा, तो 3 से कट रहा है। देखिए 7 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, लेकिन 21 से भी सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो इसका मतलब इन सब का HCF कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम आपसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 में भी यही कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 1356 और 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, को भाग देने पर 12 शेष बचे, ठीक। अब देखिए अगर आपको HCF में कहीं पर भी इस तरह के सवाल मिलते हैं, देखिए HCF निकालने का शॉर्टकट क्या है, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, तो आप जाके देख लेंगे उसको, और मैं जहाँ पे क्वेश्चन में भी बीच में बताता रहूँगा कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या है, 64 है, 124 है, 156 है और 260, ठीक। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, ठीक। अगर ये सवाल LCM का होता तो हम संख्याओं का LCM निकालते और 12 जोड़ देते, लेकिन हमें क्या करना है कि HCF का बड़ी से बड़ी संख्या है तो सभी संख्याओं में से 12 घटा लेंगे, उसके बाद जो संख्याएँ मिलेंगी उनका HCF निकालेंगे। तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 1344 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1856 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2752, ठीक है। अब हमें इन संख्याओं का HCF निकालना, ठीक। तो HCF निकालने का शॉर्टकट वही है, क्या शॉर्टकट है, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, ठीक। तो अंतर हम देखेंगे, नज़दीक की दो संख्याएं कौन सी ये हैं, 1344 और 1856, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गए 5, तो 512। अब देखेंगे क्या ऑप्शन में 512 है, तो आप कहेंगे ऑप्शन में 512 नहीं है, तो 512 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 एकन्नम 4, कितना हो गया, 4 दूनी 8 बच गया, फिर 4 और 8 32, 128। लेकिन ऑप्शन में अभी भी नहीं है, तो हम लोग दूसरे गुणनखंड करते हैं। एक तो हमारा गुणनखंड यही हो जाएगा कि 256, अब
एक बार 4 से हम लोग देखते हैं, 4 इक्का 4 हो गया, 4 बट 32, ये नहीं घटेगा ना। अब तो 128 के गुणनखंड कर सकते हैं, तो 64 गुणे कितना हो जाएगा 2। तो 64 एक ऐसी संख्या होगी जो इन संख्याओं को पूरा विभाजित कर देगी, ठीक है। तो आप इन सवालों को इस तरीके से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 64, ठीक। आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। देखिए आप इसको समझ लीजिएगा कि ये हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर 512, हमने 512 के गुणनखंड किए 4 गुणे 128, है ना। 4 छोटी संख्या है, जो संख्या 4 से कट जाएगी वो 128 से कट जाएगी क्योंकि इसका गुणज है। तो 128 ऑप्शन में नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, 64 के फिर से गुणनखंड किए 64 गुणे 2, ठीक है। 64 गुणे 2 हमने किया, जैसे ही किया तो 64 हमें ऑप्शन में मिल गया, तो इसी को टिक कर देंगे। यही हमारा HCF हो जाएगा, यही वो संख्या हो जाएगी जिसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1238 और 1400 को भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बच रहा है, शेष क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। ऑप्शन कितना, 61, 71, 73 और 81। अभी देखिए पिछले सवाल में क्या कह रहे थे, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, तो हमने सब संख्याओं में क्या घटाया था, 12 घटाया था, ठीक। तो अब की बार शेष अगर अलग अलग बच रहा है तो हम सभी संख्याओं में अलग अलग घटाएंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे, ठीक है। तो अलग अलग घटाते हैं, फिर जो भी संख्याएं हमें मिलेंगी हम उनका HCF निकाल देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गए 2, कितना बच गया 923, ठीक। 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 3 गए 0, तो 1207। यहाँ कितना बच गया 9 और नहीं 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितना बच जाएगा 1349, ठीक। अब नज़दीक की दो संख्याएं कौन सी हैं, अब देखिए ये दोनों तो ज़्यादा दूर है, तो नज़दीक की संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 1207 और 1339, इन दोनों का अंतर। तो 9 में से 7 गया 2, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 2 गए 142। तो 142 ऑप्शन में है नहीं, जिसका मतलब 142 से कटेगा नहीं, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 71। तो देखिए 2 से ये संख्याएं नहीं कटेंगी, तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा 71। तो वह कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 41, 31 और 51 शेष बचेगा, तो 41, ठीक। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे। अगले सवाल में आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक। ऑप्शन क्या क्या है, 30 है, 36 है, 46 है और 56 है। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हमें इन सवालों को कैसे करना है। HCF में 3 ही तरह के सवाल हैं। पहला सवाल जो हमने बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूरा विभाजित हो जाए, तो सिंपल HCF निकालेंगे। दूसरे टाइप का सवाल क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे प्रत्येक दशा में भाग देने पर शेषफल 12 बचेगा, तो प्रत्येक संख्या में 12 घटा लेंगे, एक वो क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जब शेषफल अलग अलग बचे। चौथा यही HCF का एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो हम कैसे करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा समान शेष वाले में, अगर ये A, B और C 3 संख्याएँ हैं, हम तीनों संख्याओं को आपस में घटा के लिखेंगे, A डिफरेंस B डिफरेंस C और C डिफरेंस है ना। तो इन सब का HCF निकालेंगे, तो घटाइए, तो 13 में से 7 जाएगा 6 और यहाँ कितना बच गया 12, 12 में से 8 गए 4, तो 46 बच गया, ठीक है। और अगला B माइनस C, तो 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 3 गए 4, ठीक। C माइनस A, तो 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 8 नहीं जाएगा 92, 17 में से 8 गया, ठीक 92। अब हमें देखिए क्या निकालना, HCF नज़दीक की संख्या है, तो ये तो बहुत ही नज़दीक हो गया, 0 सब संख्याओं को विभाजित करता है, इसलिए हम इन 2 को लेंगे, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 46। देखिए अगर आप इस तरीके से HCF निकालना सीख लेते हैं तो बहुत ही आसान है HCF के सवाल, आप चुटकियों में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अब आइए देखते हैं कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं
कि SCF के एप्लीकेशन क्या है। और ये तो हमारे थे कि जनरल क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अगर एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा, मैं एक बार सवाल पढ़ता हूँ, आप अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे जाके देखेंगे पूरा स्टेटमेंट क्या। नहीं, आप टेलीग्राम चैनल उषा मैथ्स विद अशोक पे जाइए, वहाँ पे PDF इसकी है इस बुक की, तो आप क्वेश्चन को रीड आउट करके सोल्यूशन देख सकते हैं। किसी दूध वाले की एक टंकी में ना, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ध्यान से सुनेंगे सवाल को। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी में 46 लीटर दूध है। ये दो टंकियां हैं, दोनों टंकियों में दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की नाप क्या होगी, उस बड़े से बड़े बर्तन की नाप क्या होगी, बड़े से बड़े बर्तन की नाप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप दे, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप दे। ठीक, अब देखिए बड़े से बड़े दो टंकियां हैं, 75 लीटर और 45 लीटर। अगर इसके ऑप्शन की बात कर लें तो 1, 5, 15 और 25 है। ठीक है, बड़े से बड़े, अब देखिए बड़े से बड़े का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी संख्या HCF, है ना। तो HCF निकालेंगे तो इन दोनों का HCF, नज़दीक की दोनों संख्याओं का अंतर, तो शॉर्टकट लगाएंगे तो इन दोनों 5 में 5 गया 30। लेकिन 30 ऑप्शन में है नहीं, तो 30 का कोई गुणनखंड होगा 5 और 6, इसका मतलब वह कौन सी संख्या हो जाएगी 5। तो इसका मतलब वह बड़े से बड़े नाप का बर्तन क्या होगा जो इन दूध की मात्राओं को पूरा पूरा नाप देगा, तो वो 5 लीटर। तो इन सवालों को हम लोग ऐसे करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। दो टंकियों की धारिता मतलब उनकी कैपेसिटी 120 लीटर और 56 लीटर है। ठीक, फिर से वही सवाल है, वह बड़े से बड़े किस नाप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे ना, जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी मात्रा में नाप दे। तो हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का HCF निकाल लेना है, तो आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, तीन ड्रम हैं, 3 ड्रमों में कितने लीटर दूध है, 2527 और 1653 और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस नाप का डिब्बा होगा। सेम टाइप का सवाल है, आपको क्या निकालना है, इन सब का HCF ना। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता हूँ, 19 लीटर, 20 लीटर, 29 लीटर और 31 लीटर। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। ठीक है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे या पूरा नाप दे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन संख्याओं का HCF निकालना है। नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर शॉर्टकट लगाएंगे, घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ 2 कितना बच गया, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ कितना बच गया, 4 में से 2 गया 3, बस 366। अब देखिए 366 तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 122। ठीक है, अब 3 गुणे 122 भी ऑप्शन में नहीं हो तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 31 चौको नहीं। अब इसके गुणनखंड अगर हम लोग करें तो एक बार सिंपली कर लीजिए, 2 से कर लेते हैं। 2 गुणे कितना, 2 छाक 12, 61 है ना। अब 2 गुणे 61, अब यहाँ पे 3 इकन्नम 3 दूनी 6, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। हम एक बार 2527, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ कितना बच गया, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच गया 4 में से 2 जाएगा 2, सॉरी। तो यहाँ पे 266 आएगा। तो ये 266 क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 133 है ना। 133 के गुणनखंड करेंगे तो 19 सत्ते 133, तो वह बड़े से बड़ा नाप का डिब्बा क्या होगा, 19 लीटर। आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करेंगे, कैलकुलेशन गलत नहीं होगा तो आपके सवाल का आंसर एकदम सही ही आएगा। ठीक है, तो आप इसमें भी हमें HCF ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 41 में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 भी सेम टाइप का है। 403 लीटर है। एक व्यक्ति को पेट्रोल 403 लीटर, डीजल 465 लीटर और मोबिल ऑयल 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डब्बा पूरा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब की बार सवाल दूसरा कर दिए तो कितना है, 34 है ऑप्शन में, 44 है और 54 है और डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब की बार देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति के पास पेट्रोल 403 लीटर, डीजल कितना है 465 लीटर, मोबिल ऑयल 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना, मतलब इन सबको अलग अलग रखना है और पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की, तो पहले तो आपको क्या पता करना होगी, वो डिब्बे की माप क्या होगी ना। उस डिब्बे की माप के लिए आपको क्या निकालना होगा कि बड़े से बड़ा नाप का वह डिब्बा क्या होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जो इन द्रवों को पूरा पूरा नाप सके वो, या फिर वो डब्बा पूरा पूरा भर जाए, HCF। तो HCF निकालने क्या तरीका है, नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, तो नज़दीक की ये दो संख्याएं हैं, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 6 गया 3, 31 है ना। अब देखिए ऑप्शन में तो 31 नहीं है अभी, क्योंकि हमें डिब्बों की संख्या बतानी है, ना कि उस मात्रा को बताना है। तो 31 लीटर का सबसे बड़े से बड़ा डिब्बा होगा जो उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। अब देखिए 31 की अगर हम बात करें तो 403 लीटर है, 403 लीटर को 31 लीटर माप वाले डिब्बे में पूरा पूरा भरना है, तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी ना। तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, 31 दहम कितना हो जाएगा 310 और तो ये 13, ठीक, 13 डिब्बे पहले वाले में लगेंगे। दूसरा क्या है 465 और बटे में कितना हो जाएगा 31। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि कितने डिब्बे लग जाएंगे, 31 तो यहाँ पे 15, ठीक। अगला आपको क्या करना है 496 बटे में कितना हो जाएगा 31। देखिए हम 31 से भाग इसलिए पता कर रहे हैं कि प्रत्येक जो डीजल, पेट्रोल और मोबिल ऑयल के कितने डिब्बे होंगे जो 31 लीटर के होंगे, ठीक है। इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो हमें इन सबको जोड़ लेना है, तो प्रत्येक 13 और 15 28 हो गए, 28 और 17 मिलके कितना हो जाएगा 13, 15, 28 और 17, 28, 10, 38 और 7, 45। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक। इसका मतलब हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, 45 डिब्बों की आवश्यकता होगी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो सेम तरीका यही रखेंगे कि इन सवालों को हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो बड़े से बड़े नाप का डिब्बा पता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इन डिब्बों के लिए हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता है। तो बड़े से बड़े नाप का डिब्बा क्या हो गया 31 लीटर, हम सबको 31 से भाग कर देंगे, उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम सवाल यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई को बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जैसे पिछला सवाल था, सेम सवाल ये भी है, ठीक है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो बड़े से बड़ी नाप पता कर लेनी है जो इन छड़ों को पूरा पूरा नाप दे ना। तो हमें क्या करना होगा, HCF निकालेंगे। HCF का क्या तरीका है, और जब भी HCF निकालेंगे इसे सेंटीमीटर और मीटर ज़रूर चेक कर लेंगे। ये सभी यूनिट एक में होनी चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर, तो नज़दीक की दो संख्याएँ कौन सी हो जाएंगी, ये 13। इसका मतलब 13 सेंटीमीटर का जो छड़ की लंबाई अधिकतम होनी चाहिए वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा, छड़ों की अधिकतम संख्या, तो इसका मतलब 78 सेंटीमीटर की जो लंबी छड़ है उसमें 13 सेंटीमीटर समान माप वाली कितनी छड़ें होंगी, 6। इसमें कितनी हो जाएंगी 8, इसमें कितनी होंगी 9 और इसमें कितनी हो जाएंगी 13। तो हमने सबको 13 से भाग कर लिया, तो छड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 से 14 और 14 और 9
23 और 13 कितना हो जाएगा 36। तो क्षणों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई 36। ठीक है, तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 में क्या कह रहे हैं कि एक कमरा, हाँ ये टाइल्स वाला है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख देता हूँ। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो इसमें बाकी के कोई उस तरह का क्वेश्चन नहीं है और कुछ घंटी वाले क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे और जो भी नए क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन आइए मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या क्या है, 656 और 738 और 814 902। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी ऐसी वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। देखिए ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है LCM SCF का। सबसे पहले तो लंबाई की बात करें तो लंबाई 15 मीटर को अगर सेंटीमीटर बना ले तो 1500 सेंटीमीटर और 17, तो 1517 सेंटीमीटर लंबा हो गया। अगर हम चौड़ाई की बात करें 9 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर बदले 900 और 2 सेंटीमीटर और है तो 902 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। अब देखिए अगर आपको टाइल्स की संख्या पता करनी है तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा, टाइल्स की अधिकतम लंबाई चौड़ाई क्या होगी, बड़ी से बड़ी लंबाई चौड़ाई। और वर्गाकार है तो वर्गाकार टाइल्स का मतलब लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होंगी। इसका मतलब हमें वह नाप पता करनी है जो बड़ी से बड़ी नाप हो ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए वर्गाकार टाइल्स लगानी है और कह रहा कम से कम। ठीक, दो चीज़ समझेंगे, कम से कम टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी होगी ना। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा, HCF। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर 7 में से 2 गया 5 और यहाँ कितना बच गया, 1 में से 0 गया 1 और यहाँ 15 में से 615। अब ये संख्याएं 615 से तो कटेंगी नहीं, हमें क्या करना है, इनके फैक्टर करेंगे। पहला फैक्टर हो जाएगा 5 गुणे, तो 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10 और कितना बच जाएगा, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 तियाँ 15, 123। ठीक, अब क्या हम देखेंगे ये 5 से तो कटेगा नहीं, क्या अब ये 123 से पूरा कट जाएगा, ये हमें देखना है। तो ये संख्याएं 123 से भी नहीं कटेंगी तो 123 के गुणनखंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 चौक 12, 41। अब ये 41 से पूरा विभाजित हो जाएंगे। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी टाइल्स की नाप क्या होगी, जो 41 मीटर है, वर्गाकार टाइल्स है ना। तो इसका मतलब टाइल्स की माप क्या हो गई, टाइल्स की माप हो गई 41 सेंटीमीटर। ठीक, अब टाइल्स की संख्या पता करनी है तो इसमें यहाँ पे ऐसे निकालेंगे टाइल्स की संख्या, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल ना। तो कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक, तो कमरे का क्षेत्रफल 1517 गुणे 902 बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, या फिर भुजा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 814। तो LCM SCF में इतना ही आपके साथ शेयर करना था। बाकी और एक घंटी वाले क्वेश्चन है तो घंटी वाले प्रश्न भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। घंटी वाले सवाल हम लोग कैसे करते हैं।
घंटी वाले सवालों में कुछ नहीं है। जैसे कहेंगे कि 1 घंटी 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड व 20 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, तो आपसे पूछेंगे वह समय कौन सा होगा जब घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। तो आप बस इन सवालों में ये बताइए कि कम से कम समय पसंद करेंगे, कम से कम समय बताना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाला समय। कम से कम का मतलब क्या हो गया कि एक बार बजा दी गई हैं, दूसरी बार 10, 12, 15, 20 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। आपको बताना है कि वह समय कौन सा होगा जब पुनः घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो कम से कम मतलब कितनी देर बाद, कम से कम कितनी देर बाद बजेंगी, इसका मतलब ऐसे सवालों में हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक, एलसीएम जब भी निकालेंगे तो ये देखेंगे मिनट और सेकंड में दिया गया, सब यूनिट सेम होनी चाहिए, 10, 12, 15 और 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट के अंतराल पे बजेंगी। या फिर सवाल में ऐसे कह देंगे कि ये चारों घंटियाँ 10:20 पर एक साथ बजती हैं, अगला वह कौन सा समय होगा जब पुनः बजेंगी। तो कम से कम समय ही बताना होगा, इसलिए हमेशा एलसीएम निकालेंगे। 2 मिनट के बाद बजेंगी तो 10:22 पे पुनः एक बार बजेंगी। एक सवाल इसमें और पूछा जाता है, कितनी बार बजेंगी ना, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10:20 पे पहली बार बजती हैं, तो आपको बताना है कि 11 बजे तक कितनी बार बजेंगी ना। 11 बजे तक कितनी बार बजेंगी, तो आप देखिए 10:20 से लेकर के 11 बजे तक का कितने मिनट का समय है, 40 मिनट का समय है। और प्रत्येक 2 मिनट पे बजती हैं, तो प्रत्येक 2 मिनट बजती हैं, 2 से भाग कर लेंगे तो कितनी बार, 20 बार। लेकिन ऐसे सवालों में हमेशा +1 जरूर करेंगे, कितनी बार बजेंगी, तो 20 + 1 बार कितनी बार, 21 बार। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया रहेगा चारों घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर 10, 12, 15, 20 से, इसलिए एक बार पहले ही बजा दी गई हैं। अगर ये कंडीशन नहीं दी रहेगी कि एक साथ बजना प्रारंभ होकर, तो वे घंटियां दोबारा कभी भी एक साथ नहीं बजेंगी। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे इस बुक के रिलेटेड। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा बुक से रिलेटेड मैं देख के बताता हूँ शायद कौन सा टॉपिक है। और अगला टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, भिन्नों पे बात करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।